जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू वापस आए, लौट के बुद्धू वापस आए। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। क्या कभी आपको भी लगता है काश मैं भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊं, मैं भी उस गरिमा को प्राप्त कर सकूं, उस शांति को अनुभव कर सकूं जैसा शांति का अनुभव महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में किया। आओ हम कुछ बातों पे गौर फरमाते हैं, देखते हैं बुद्ध बुद्धत्व को क्यों उपलब्ध हो पाए। दोस्तों, चाहे बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, रामकृष्ण परमहंस हों, विवेकानंद हों, आदि शंकराचार्य हों, ये सभी क्यों एकाएक दूसरी दुनिया के व्यक्ति लगने लगते हैं, देवदूत से दिखने लगते हैं। उनकी बातें कुछ इस दुनिया की न होके दूसरी दुनिया की समझ में आती हैं। वो इशारा करते हुए लगती हैं कि ये कितनी अच्छी दुनिया है, कितना अच्छा वहाँ का रहना आना है, कितना शांति है, कितना आनंदित पूरा वातावरण है। लगता है काश कभी मैं भी उन जैसा बन पाऊँ। दोस्तों, ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको समय रहते जवानी में ही मृत्यु से साक्षात्कार हो गया, मृत्यु से मिलाप हो गया, मृत्यु उनके रास्ते में आ खड़ी हुई, जिससे सारी दुनिया ता जिंदगी डरती रहती, भागती रहती है, मरती रहती है, उससे बचने के लिए रोती रहती है, और इसी उधेड़बुन में वो पल पल अपने प्राण गंवाती रहती है। दोस्तों, क्या हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु से मिलने का साहस दिखा सकता है? जिस स्तर का कृष्ण ने झेला, जिस स्तर का रामकृष्ण परमहंस ने झेला, स्वामी विवेकानंद ने झेला, आदि शंकराचार्य ने झेला, गौतम बुद्ध ने झेला, यहाँ तक कि बालक नचिकेता ने भी इस मृत्यु को बहुत करीब से झेला। हम जिंदगी भर उनकी शिक्षाएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और जीवन में उतारने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हमें भी यह पता होता है कि हम अंदर से बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। लगता है कि हम ता जिंदगी केवल उनकी बातों का रिहर्सल करते रहते हैं, दोहराव करते रहते हैं। हमारे अपने जीवन की गुणवत्ता में कुछ भी सुधार नहीं होता, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। दोस्तों, बुद्ध को समझने के लिए, कृष्ण की गीता समझने के लिए, या जीवन में उतारने के लिए बालक नचिकेता सा मृत्यु से प्रश्न पूछने का साहस करना पड़ेगा। हमें नचिकेता जैसे साहस के साथ में मृत्यु से मिलने का जोखिम न कह के साहस कहना ज़्यादा उचित रहेगा, साहस करना पड़ेगा। मृत्यु से जैसे ही मिलाप होता है, वैसे ही अहम कहाँ टिक सकता है, अकड़ कहाँ टिक सकती है।
मैं और तू का भाव कहाँ टिक सकता है। मृत्यु वो आग है जो क्षण में सभी कुछ जलाकर भस्मीभूत कर देती है, लेकिन हम हैं कि उसी मृत्यु से जब से पैदा होते हैं केवल और केवल डर से भागते रहते हैं। हम सबके अहम गलतफहमी अकड़ जलकर एक बार तिरोहित हो जाए, जीवन के क्षण भंगुरता का एहसास हो जाए, या आज इस कोरोना काल में आसानी से समझा जा सकता है कि मेरी अकड़ का क्या मायने है। जो न दिखने वाला एक वायरस क्षणों में बड़ों बड़ों की सांसों को रोक देता है, क्या तब भी हमारी अकड़ बची रह सकती है? फिर किस बात की अकड़ जीवन भर चलती रहती है? हम स्वर्ग जैसी पृथ्वी को नर्क में तब्दील करते रहते हैं। ये अकड़ ही है जो हमें सही ढंग से जीने नहीं देती है। उस अकड़ का क्या मोल, उस अकड़ का क्या भाव जो क्षणों में एक आदर्श वायरस के आगे क्षण भर भी नहीं रुक पाता है। यह धरा हमेशा से स्वर्ग सी रही है। आप हमेशा से बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते थे, केवल साहस दिखाने की ज़रूरत है। शायद यह शब्द भी ठीक नहीं है, केवल आपको होश में रहने की ज़रूरत है, केवल आपको होश में रहने की ज़रूरत है। आप में अहम की गठरी इकट्ठी न हो पाए, आप में मैं तू का भाव बहुत जोर न मार पाए। आप हमेशा से स्वर्ग में हैं, आप आनंद में हैं और इस धरा पर देवदूत से हैं। क्या इतना छोटा सा काम करना बहुत मुश्किल है? ये किया जा सकता है। कोरोना की आग में बहुत कुछ जल गया है, हमारा भी और आपका भी। इससे ज़्यादा सुअवसर जीवन में नहीं आ सकता है। इस अकड़ को दूर हटाने का, इस अकड़ को जलाने का, या भी उन सौभाग्यशालियों को नसीब हो पाता है जिनमें कुछ द्रोहित सा हो गया हो, कुछ खो सा गया हो। शायद मैं कुछ कहना चाह रहा था, हो सकता है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो चीज़ आपको समझ में आई भी है, या मैं समझा नहीं पाया हूँ अपनी बात को। दोस्तों, अगर मेरी सभी उपरोक्त बातों को ध्यान देंगे तो केवल और केवल समस्याओं की जड़ ये अहम का भाव है, जो सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये कोरोना काल, ये वायरस हम सबको क्षण भर में ये समझाने के लिए काफ़ी है कि हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं। बस आपका जीवन बदल गया, आप बदल गए, आपका भाव बदल गया। ये पृथ्वी स्वर्ग हो गई, स्वर्ग हो गई, स्वर्ग हो गई। धन्यवाद।